गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एटॉमिक फिजिक्स में ही हमारा नेक्स्ट लेक्चर है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल। मींस हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बेसिस पे अब ड्राइव करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड और प्रोटॉन के अराउंड, उसकी एनर्जी कितनी होगी। देखिए पहले बच्चों, ये हमारे पास हाइड्रोजन न्यूक्लियस कह लीजिए या एक प्रोटॉन कह लीजिए, वो है, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड दिस प्रोटॉन। दिस इज इलेक्ट्रॉन एंड डियर स्टूडेंट, इट्स रेडियस इज r, and again we are assuming it is in nth orbit। देखिए पहले बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन की हमने एनर्जी निकालनी है, तो इस इलेक्ट्रॉन में दो तरह की एनर्जी है। पहली तो इट इज रिवॉल्विंग एट वेरी ट्रमेंडस स्पीड, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। द सेकेंड इज देयर इज अ फोर्स विच इज कंटिन्यूसली अट्रैक्टिंग दिस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ए पॉइंट called electrostatic force, and electrostatic force is a conservative force। And dear student, we can define another type of energy which is called potential energy for a conservative force। So dear student, these two types of energy which we already familiar with are, first one is the potential energy of electron, और आपको potential energy का formula याद होगा from your elementary physics, U is Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R। And dear student, in case of force, जैसे हमने पिछले लेक्चर में फोर्स का यूज किया था, वहां हमने बोला था कि वी आर गोइंग टू यूज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, बट इन केस ऑफ फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, द फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज साइन सेंसिटिव फार्मूला। मीन्स यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ चार्ज विद इट्स एप्रोप्रिएट साइन। सो हेयर प्रोटॉन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, सो दैट फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4 pi epsilon naught minus E square by R n। Minus E square is E into minus E. We have to use sign in the formula for potential energy। Dear student, this is my first equation and this is potential energy। And dear student, the second type of energy which electron have is kinetic energy, and kinetic energy is, you know, half mv_n स्क्वायर। तो पहले बच्चों, यहां हाफ mv_n स्क्वायर कैसे आएगा, हम फिर से वही सेंट्रीपिटल फोर्स वाला कंसेप्ट लगाएंगे कि द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द कोलम्बिक फोर्स। सो mv² by rn, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट इज गिवन बाय 1/4 pi epsilon naught E² by rn स्क्वायर। देखो पहले बच्चों, इस फॉर्मूले में अपने को दोनों चार्ज पॉजिटिव लेने हैं क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेना है। यहां पर हमने एक चार्ज पॉजिटिव लेना, एक नेगेटिव लेना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज का साइन भी यूज होता है। पहले बच्चों, एक Rn से एक Rn कैंसिल हुआ, ये बचा mv_n स्क्वायर। हमें चाहिए क्या, हाफ mv_n स्क्वायर। तो आप एक काम करिए, इसको दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइडिंग बाय 2 and dividing by 2, this left hand side is our kinetic energy। So student, our kinetic energy is E², or we can say 1/4 pi epsilon naught E² by Rn, and potential energy is this one। तो पहले बच्चों, इसकी जो टोटल एनर्जी होगी that will be the sum of kinetic energy and potential energy। So total energy En is kinetic energy plus potential energy। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, we will get 1/4 pi epsilon naught, I'm sorry, a factor of 2 is also here, so इसको 8 कर देते हैं। Okay, now it's correct, I think E² by Rn, yes, okay। So kinetic energy is 1/8 pi epsilon naught E² by Rn
and the potential energy is minus 1/4 pi epsilon naught E square by Rn। अब इसमें देखिए बच्चों, E square by Rn 1/4 pi epsilon naught कॉमन आ गया, आपके पास बचेगा, यहां बचेगा 1/2 minus 1 and 1/2 minus 1 is minus half, so our total energy is comes out to be En is minus E square by 8 pi epsilon naught Rn। Let me check, am I going in the right way or not? Yes, okay. Now dear student, we have to substitute the value of Rn from our earlier lecture. Rn was n square h square epsilon naught by pi m E square. Now dear students, substitute the value of Rn in this formula. We will have En equals minus E square by 8 pi epsilon naught, and Rn, the value of Rn is n square h square epsilon naught by pi m E square। यहाँ पे कुछ अगर कैंसिल हो रहा है तो आई थिंक केवल पाई कैंसिल हो रहा है, पाई कैंसिल हुआ और आपके पास एनर्जी का वैल्यू आ गया। सबसे पहले ऊपर पहले बच्चों ये जाएगा एम ई स्क्वायर, और एक ई स्क्वायर ऊपर पहले से है, तो ये बन गया हमारा माइनस एम ई रेज टू पावर 4 बाई 8 एप्सिलॉन नोट, एक ये रहा तो एप्सिलॉन नोट स्क्वायर, एंड डियर स्टूडेंट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस एम ई रेज टू पावर 4 8 एप्सिलॉन नोट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। नाउ डियर स्टूडेंट, अगेन अगर हम n को छोड़ दें, n विच इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बाकी सारे हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है। m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। पहले बच्चों En इज कम्स आउट टू बी आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू, इट इज माइनस 13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, बिकॉज हम यहाँ जूल यूज नहीं कर सकते, जूल यहाँ पे बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी एनर्जी की अगर हम बात करें, क्योंकि एटम्स के केस में एनर्जी हमें बड़ी राशि चाहिए होती है। और आपका जस्ट फॉर मेमोरी, वैसे आपको ध्यान होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ये इसका कन्वर्जन फैक्टर है कि अगर आप जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करें, this conversion factor is going to help you. And dear student, it is the amount of energy required for the acceleration of electron, or the 1 electron volt is, I think its correct definition is, it is the energy acquired by the electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt. Yeah, this is the correct definition. So En, it's En, energy of an electron in nth orbit. अब यहां बच्चों इस रिजल्ट को थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। पहली बात तो यहां पे क्या देखिए कि एनर्जी, ये सारे रिजल्ट्स मेरे को लिखने पड़ेंगे, कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। पहला रिजल्ट इसका यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी है इट विल बी क्वांटाइज्ड। आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ n की वैल्यू 1 रखेंगे, बिकॉज द मिनिमम वैल्यू फॉर n इज 1, तो इट इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर यहाँ पे n की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो एक और वैल्यू आएगा। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, या फिर जो इससे नेक्स्ट वैल्यू है, व्हेन यू विल सब्सटीट्यूट एट n2 यू विल गेट अनदर वैल्यू ऑफ एनर्जी, या वो होगी। इनके बीच में एनर्जी की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, यानी एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। अब वो क्वांटाइजेशन का जो कंसेप्ट शुरू किया था बोहर सर ने एंगुलर मोमेंटम के लिए, वो आपने देखा रेडियस में भी आया, फिर वो आपने देखा वेलोसिटी में भी आया और एनर्जी में भी आया। और बाद में बच्चों जो एडवांस हमारी क्वांटम मैकेनिक्स जैसे जैसे एडवांस हुई, ये कंसेप्ट एनर्जी क्वांटाइजेशन का बना रहा,
यानी बाद में जब श्रोडिंगर इक्वेशन से हमने क्वांटम सिस्टम्स को सोल्व किया तो एनर्जी क्वांटाइजेशन वहां पे फिर भी था, एंड दिस फॉर्मूला वाज फाउंड टू बी करेक्ट फॉर हाइड्रोजन एटम। दूसरी बात यहां पे बच्चों नोट करने की है, वो क्या है कि ये नेगेटिव है, ठीक है। सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। पहले बच्चों देखिए यहां इसके नेगेटिव का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन इज इन बाउंड स्टेट। यहां नेगेटिव का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड है। यहां इसका मतलब समझिएगा। पहले बच्चों आपने अगर एलिमेंट्री फिजिक्स में पढ़ा हो, जो सन और प्लैनेट्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, वहां प्लैनेट्स भी बाउंड स्टेट में होते हैं विद सन, और उनकी भी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है। इवन हमारी भी पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज वी आर बाउंड टू अर्थ, ओके, तो हमारी भी पोटेंशियल एनर्जी बच्चों नेगेटिव है। वी आर ऑल्सो बाउंड, ओके, बाउंड मीन्स बंधे हुए हैं। अब आप सोचिएगा, हम जैसे जनरली सोचते हैं नॉट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस कि वी आर फ्री, नो, यू एंड वी आर नॉट फ्री। आप अर्थ को छोड़ के नहीं जा सकते। अर्थ को छोड़ के जाने के लिए यू नीड सम एनर्जी, है ना। इट्स लाइक कि आप एक फुटबॉल से खेल रहे हैं और वो कुएं में गिर जाती है, तो अब उसका पोटेंशियल एनर्जी हम कहेंगे एज फार एज आवर लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कंसर्न, वो नेगेटिव स्टेट में है। तो नाउ इट इज इन बाउंड स्टेट, एंड इफ यू वांट टू गेट दैट बॉल फ्री और फुटबॉल दैट फुटबॉल फ्री, यू हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी, and after providing that energy then the football will be free. So same is the case with this electron. Electron is like a football which is dropped in a well or in any pit. एक और इसमें जो बात बच्चों देखने की है इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि बोहर सर ने इसमें सर्कुलर ऑर्बिट्स अज्यूम किए थे। यानी फॉर द दिस डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला बोहर अज्यूम्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स। यानी इस फॉर्मूले को जब आपने ड्राइव किया है तो हमने देखो सर्कुलर ऑर्बिट अज्यूम किया, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है, हम ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए ही होता है। यानी बोहर सर ने इसको अज्यूम किया, जबकि उसी टाइम पर एक बात और भी थी कि जो ये इनवर्स केरला जो फोर्स है हमारा, इनवर्स केरला फोर्स है हमारा, जो कूलम्स लॉ है, कूलम्बिक फोर्स है, उसमें r की पावर 2 होती है नीचे, तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स केरला फोर्स। और जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है प्यारे बच्चों, वो भी इनवर्स केरला फोर्स है। तो इनवर्स केरला फोर्स होते हुए हमारे जो प्लैनेट्स हैं दे मूव इन इलेप्टिक ऑर्बिट इन केपलर्स लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ, वो कहता है कि प्लैनेट सारे इलेप्टिक ऑर्बिट में घूमते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेप्टिक ऑर्बिट में घूमे, ऐसा बोहर सर ने अज्यूम नहीं किया। यानी यहां इलिप्स नहीं लिया इसका पाथ को। लेकिन बाद में जब इससे और एडवांस मॉडल ऑफ एटम दिया सोमरफेल्ड ने, उन्होंने ये कहा कि अगर आप सर्कुलर से इलेप्टिकल पाथ भी लेते हैं तो भी ये फॉर्मूला करेक्ट आता है। मींस अगर आप यहां पे सर्कुलर के बजाय इलेप्टिकल पाथ लेंगे तो भी ये फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये 2-3 बातें आप इसके बारे में जरूर ध्यान दें। और एक और इसमें बात है कि एनर्जी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो जैसे जैसे आप इसमें एन की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, एनर्जी की वैल्यू एकदम से अब हमें तो क्या लगता है घटती जाएगी, नहीं, एक्चुअली में बढ़ती जाएगी। इन द सेंस जैसे आप एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो दिस -13.6 विल बी डिवाइडेड बाय 4, यू विल गेट ए स्मॉलर वैल्यू बट इन नेगेटिव, सो ए स्मॉलर नेगेटिव वैल्यू विल बी लार्जर। तो जैसे आप एन की वैल्यू बढ़ाते हैं तो ई की वैल्यू बढ़ती है, ऐसा आपको कहना पड़ेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो प्यारे बच्चों।